वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल टाइम्स में। आज रात 9 बजे की जो क्लास है, इस क्लास में आज आपके लिए एक नई पहल है। और नई पहल क्या है कि आप सभी के लिए शारदा बुक, जो शारदा पब्लिकेशन की बुक है अंक गणित की, मैथमेटिक्स की, आज हम उसे भी शुरू कर रहे हैं। उसका नंबर सिस्टम चैप्टर हम शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन भी उसमें कराऊंगा, जैसे मैं टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में आर एस अग्रवाल में करा चुका हूं। आर एस अग्रवाल की भी क्लासेस चलेंगी 5 और 7 बजे, और 9 बजे आपकी शारदा पब्लिकेशन वाली जो बुक है आपकी अंक गणित की, उसकी क्लास भी चलेगी। ठीक है, तो जिसके पास बुक है शारदा पब्लिकेशन की, ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे लिखवा के कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बात सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज हम शारदा पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, ठीक है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, s हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा, s से किस रूप से संबंधित होगा। ये क्वेश्चन है शारदा पब्लिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से, मतलब उन्होंने ये पूछा है कि उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो क्या होगा, उसका आंसर s से कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्रमिक का मतलब क्या होता है। क्रमिक का मतलब होता है रेगुलरली, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली। और पूर्णांकों को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होते हैं जो हमारे माइनस, प्लस और जीरो को मिला के बनते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग। तो याद रखना, जब कभी भी पूर्णांक को बनाने की बात आए तो आपको क्या करना है, उन्होंने 5 क्रमिक पूर्णांक बोले हैं, 5 क्रमिक पूर्णांक। और उन 5 क्रमिक पूर्णांकों में ये नहीं बताया कि वो सम है या विषम है, तो हम उन्हें क्या मानेंगे, 5 क्रमागत प्राकृतिक पूर्णांक, मतलब नेचुरल नंबर मानेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे लिए 5 क्या है, रेगुलर नंबर्स है, क्रमिक पूर्णांक है। लेकिन इन पूर्णांकों का योग है s। लेकिन अब यहां पे एक बात आती है कि हम इन पूर्णांकों को बनाएं कैसे, संख्याएं कैसे बनाएं। तो याद रखना, हम हमेशा a बराबर 1 मानते हैं। बहुत बेस्ट मेथड बताऊंगा। हम हमेशा a बराबर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। अब a बराबर 1 है तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, भाई सर इसे तो a लिख सकते हैं। इस 2 को क्या लिख सकता हूं, भाई a बराबर 1 है तो a प्लस 1, क्योंकि 1 और 1 2, समझ आई बात, प्लस a प्लस 2, क्योंकि 2 और 1 3, प्लस a प्लस 3 और प्लस a प्लस 4, बराबर योग कितना दिया है, s। योग कितना है, s। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, क्योंकि a बराबर कितना माना, 1। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 5, 5a प्लस 1 और 2 3 और 3 6 4 10 बराबर s। 10 को इधर ले गए तो 5a बराबर s माइनस 10 और a बराबर कितना आएगा, s माइनस 10/5।
ये हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इन्होंने पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, a+4। तो a की वैल्यू कितनी है, s माइनस 10/5। तो s माइनस 10/5 a की जगह पर रख दिया s माइनस 10/5 प्लस 4। बात क्लियर है भाई, 5 चौके 20 और 20 में से 10 गए तो s प्लस 10/5। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। सभी को समझ आया ये वाला क्वेश्चन भी, कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, क्रमिक पूर्णांक कैसे बनाने हैं, ऐसे। पूरा चैप्टर ऐसे समझा दूंगा एक एक करके, कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली, बस मेरे साथ बेसिक से नोट करते चलो, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे बात। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने बोला है 1 2 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने बोला है श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 5050 होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करने का तरीका बताऊंगा, सारा कुछ समझा दूंगा, बस एंड तक बने रहा करिए क्लास में, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही सपोर्ट करेंगे तो ही मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ये बोला है कि एक सीरीज दी गई है 1 2 3 ऐसे करके, फिर कितने पदों का योग 5050 हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बीच बीच में नोट करते चलना। ठीक है, देखिए ये रेगुलर नंबर है 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 होता है प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला। प्राकृतिक संख्या वो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अनलिमिटेड। अब अगर मैं बात करूं n सम प्राकृतिक संख्या का योग, अगर हमें n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, अब कैसी संख्याएं, सम, सम कैसे, 2 4 6 8 ऐसे। प्राकृतिक संख्याओं का तो पता ही है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें इनका योग निकालना है तो क्या करना है, तो फॉर्मूला आता है n+1। अगर हमें n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उसके लिए फॉर्मूला n+1। अगर मैं बोलूं n विषम प्राकृतिक संख्या का योग, विषम कैसे, 1 3 5 7, मतलब और नंबर, ये हमारे इवन नेचुरल नंबर एंड ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर, इनका अगर सम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n²। जितने नंबर हैं, नंबर जितने हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, हमें टोटल पता चल जाएगा। सभी को समझ आ गया, तीनों फॉर्मूले नोट करिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 है, और n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। तो ये पहले नोट करिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए अब एक बात बताइए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2 होता है। यहां पे हमें श्रेणी कैसे दी गई है, 1 + 2 + 3, मतलब एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो मतलब ये जो है हमारा n + 1/2 कितना दिया है, कितना दिया है, कितना योग दिया है, 5050, 5000, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है, 5050। और ये 5050 किसके बराबर है, n + 1/2, क्योंकि ये सीरीज कौन सी है, 1 + 2 + 3, और यहां पे हमें n की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 2 की गुणा यहां कर दो, n + 1 बराबर 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 की गुणा कर दी इसमें, क्लियर है। अब यहां पे आपको करना क्या है, यहां पर आपको सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ऐसे क्वेश्चनों को करने का ऑप्शंस, क्योंकि हम यहां पे अगर हम इन्हें स्क्वायर करने लग गए तो लंबा पड़ेगा। बट मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक तरीका। n की मल्टीप्लाई n में करी, n² + n और माइनस 10,100 बराबर 0। अब 10,100 के ऐसे फैक्टर करते हैं जो माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर कितना आए, 10,100। तो ये डिवाइड किससे होगा, अगर मैं सीधा 100 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार होगा ये, 101 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 और 101 इसके फैक्टर बन गए, मतलब 101 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1। तो n² + 101n माइनस 100n बराबर 100। यहां से क्या कॉमन, n + 1, o n + 100, यहां से 100 कॉमन बराबर 0। अब ये कॉमन आ जाएगा, n + 101 और n - बराबर 0। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगी, जो कि n की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, और ये माइनस की वैल्यू इधर जाकर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर जाकर n बराबर, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, n बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सभी को समझ आ गया यहाँ पे अच्छे से, क्लियर है ये वाली बात, ये है इसका बेसिक। बट अगर मैं आपको ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन है इसमें 50, 51, 100 और 101। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो 50, 51, 100 और 101। अब हमें करना क्या है, हमें बाई ऑप्शन जाना है। जैसे अगर मानिए मैंने 50 रखा यहां, 50 × 51/2, तो 2 से मैंने इसको भाग दिया, तो ये तो आने वाला नहीं है, ये 2 आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 2 से ये दोनों नहीं कटेंगे, तो ये नंबर रहा छोटा, तो बचा क्या, 100। तो 100 × 101/2, और 2 से ही कैंसिल 50 बार, 50 एकम 50 और 50 एकम 50 आ गया बराबर, ठीक है। तो आप इसे बाई ऑप्शन करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप बेसिक जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बेसिक भी आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में ई ऑप्शन भी दे देता है जिसमें हमारा आंसर छिपा होता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि बेसिक्स भी हमें पता हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सभी को समझ आ गया है, ठीक है। भाई यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को अगर मैं 50 रखूं तो 25 और 25 × 51 आएगा, और जो कि गुणा करने पर इतना नहीं आने वाला। 51 और 101 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड होना जरूरी है, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
के 15 पदों का योगफल क्या होगा। अभी जो मैंने बात बताई थी वही आ रही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 के 15 पदों का योग क्या होगा। 15 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें इस सीरीज की पहचान करनी है कि ये सीरीज कौन सी है। तो भाई ये सीरीज कौन सी है 1, 3, 5, 7 मतलब एक ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है। कैसी सीरीज है ऑड नेचुरल नंबर। और हमें उसने क्या पूछा है 15 पदों का योग निकालना है। 15 पद मतलब यहां पे ये क्या है, ये यहां पे n बराबर 15 दिया है, यानी कि कितने डिजिट तक 15 डिजिट तक। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। ठीक है, कितने आ गए 15 डिजिट, यानी कि 15 संख्या। इन्हीं 15 संख्याओं का योग पूछा है। तो मैंने अभी क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि यदि हमें n विषम संख्याओं का योग निकालना है, यदि हमें n विषम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करना है, हमें करना है सिर्फ n स्क्वायर। क्या करना है n स्क्वायर, और n कितना है 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225। बस हमें तो सीधा क्या करना है, हमें तो संख्याएं देखनी है कितनी है 15, और उनका योग स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर आ जाए। आप इन्हें प्लस करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बोला है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जो है, जो हमें समझनी है, 50 से कम है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, मतलब ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल कहां तक 50 से लेस देन 50, 3 के मल्टीपल्स का योग कितना होगा, 3 के मल्टीपल्स का योग कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, उन्होंने बोला क्या है 3, 6, 9, 12, ये 3 के क्या है मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स, और कहां तक है ये 50 से कम। तो 50 से कम 3 का मल्टीपल कौन सा होगा सर, 3 से कम 50 से कम होगा 48। बात क्लियर है, तो 3 से कम क्या हो गया 48। अब यहां पे बारी आती है कि इस क्वेश्चन को करें कैसे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। इन सभी में क्या कॉमन है भाई, 3 के मल्टीपल है ना, तो भाई 3 को हम बाहर ले सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 16 तिया 48। बात क्लियर है, मैंने इसमें से 3 को बाहर ले लिया। अब ये क्या बन गई सीरीज, अंदर वाली सीरीज क्या बन गई, नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1 ये है। यहां पे n कितने हैं, यहां से लेके यहां तक में n बराबर 16, तो 3 × 16 गुणा
16 और 1 17/2, 2 8 16, 8 3 24, 24 गुणे 17, 17 चौके 68 और 17 दूनी 34 और 6 40। कितना आ जाएगा? 408। सभी को समझ आ गया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी 408। समझ आ गया ना? उन्होंने बोला था कि 3 के सभी धनात्मक गुणज जो 50 से कम है, तो 3 के सभी धनात्मक गुणज 50 से कम कितने हैं? 3 को मैंने कॉमन ले लिया, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लास्ट में 16, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया। अब ये 16 नंबर बन गए नेचुरल नंबर की सीरीज। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला n प्लस 1/2, जहां पे n बराबर कितना है, यहां से लेके यहां तक में 16, तो 16 और 1 17/2, कितना आ जाएगा? 408। सभी को समझ आया अच्छे से? अगर पसंद आया लाइक जरूर करें और शेयर करते रहें दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेरे साथ क्वेश्चन भी नोट करा करिए। 5 है 1 2 3 4 और 10। 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 55 दिया है हमें। ठीक है, अब आगे पूछा है तो 6 12 18 24 और 60, 6 12 18 60 बराबर क्या हो, यह पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे हमें सीरीज दी गई है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तक का योग कितना दिया गया है? 55। ठीक है, तो 10 तक का जो योग है वो दिया गया है 55। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 6 12 18 से लेके 60 तक का योग निकालना है। तो हमें दिया है 1 2 3 प्लस 10 बराबर 55। हमें 6 12 18 60 तक का योग निकालना। तो इसमें क्या कॉमन है सभी सीरीज में? इसमें 6 कॉमन है, 6 को मैं बाहर ले लेता हूं। 6 एकम 6 प्लस 10। ठीक है भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 9 60। मैंने यहां से क्या बाहर निकाल लिया? 6। अब ये सीरीज क्या बन गई? 1 से लेके 10 तक की, और इस 1 से लेके 10 तक का हमें योग कितना दिया गया है? 1 से लेके 10 तक का योग 55। तो 6 गुणा 55, 55 बराबर कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33। कितना आ जाएगा? 330। क्लियर है? यहां तक 5 क्वेश्चन समझ आ गए आप सभी के। बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैंने आपके लिए अब शारदा पुस्तक का भी, जो शारदा बुक है, उसका सॉल्यूशन भी शुरू कर दिया है। अगर पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।